अगर मैं आपसे पूछूं कि आप संसार के 7 आश्चर्यों को जानते हैं तो बहुत से लोगों का जवाब हाँ होगा। लेकिन अगर मैं आपसे अपने सोलर सिस्टम में स्थित 7 आश्चर्यों को पूछूं तो शायद ही कुछ लोगों को इस बारे में पता हो। अगर आपको भी ब्रह्मांड के 7 आश्चर्यों के बारे में नहीं पता है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप इस वीडियो को लाइक करें और अंत तक देखते रहें। जब इंसानों ने अपना टेलीस्कोप आकाश की तरफ घुमाया तो पाया कि अंतरिक्ष तो इन्फिनिटी है। न केवल अंतरिक्ष बल्कि हमारा सोलर सिस्टम बहुत आश्चर्यजनक चीज़ों से भरा हुआ है। ये चीज़ें हमें आश्चर्यचकित करती हैं। इनमें से टॉप 7 वंडर्स की बात हम इस वीडियो में करेंगे। इन टॉप 7 लिस्ट में जो नंबर 1 पर आता है उसमें इंसानों का भविष्य में बसेरा भी हो सकता है। तो हम अपनी लिस्ट शुरू करते हैं। हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर आता है मार्स प्लैनेट पर स्थित ओलंपस मास। ओलंपस मास एक वोल्केनो पर्वत है जो हमारे नज़दीकी ग्रह मंगल पर स्थित है। ओलंपस मास की ऊंचाई 22 किलोमीटर है। डू यू नो हमारे पृथ्वी के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से भी ओलंपस मास 3 गुना ऊंचा है। लेकिन ओलंपस मास हमारे माउंट एवरेस्ट की तरह शांत नहीं है, बल्कि ओलंपस मास पर 3 बड़े बड़े ज्वालामुखी भी हैं जिनसे समय समय पर लावा और धुआं निकलता रहता है। हमारी लिस्ट में नंबर 6 पर आते हैं द रिंग ऑफ सैटर्न, जो मेरी समझ में बहुत सुंदर होने की वजह से मेरी लिस्ट में नंबर 6 पर है। सैटर्न के रिंग जो एक छोटे कण से लेकर कई मीटर बड़े अनगिनत पिंडों से बने हुए हैं। ये टुकड़े ज़्यादातर बर्फ़ के बने हुए हैं। सैटर्न के रिंग बनने के पीछे वैज्ञानिकों का मत है कि पहले शनि ग्रह का एक उपग्रह हुआ करता था जो गुरुत्वाकर्षण के कारण टूटकर बिखर गया होगा और सैटर्न के चारों ओर हमारे सोलर सिस्टम की इकलौती रिंग बना दी। एक उपग्रह जिसने शनि का 13 साल तक चक्कर लगाया, जिसके अध्ययन से पता चला कि शनि के रिंग कुछ मिलियन सालों में ख़त्म होने वाले हैं। नंबर 5 पर आते हैं हमारे अपने होम प्लेनेट अर्थ के महासागर और सागर, क्योंकि यह आज भी हमारे साइंटिस्ट के लिए रहस्य है कि पृथ्वी पर इतना सारा पानी कहाँ से आया जिसने पृथ्वी पर जीवन की संभावना को संभव किया। कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि यह पानी अंतरिक्ष से आया था, जिसमें एक बड़े कॉमेट की टक्कर पृथ्वी से हुई थी। कॉमेट सामान्यतः बर्फ़ के बने हुए होते हैं जो पृथ्वी पर महासागरों के निर्माण की सबसे बड़ी संभावना बने। इस लिस्ट में नंबर 4 पर आती है सूर्य की सतह, द सरफेस ऑफ सन। सूर्य की सतह गर्म प्लाज्मा की बनी हुई है जो हमारे सौरमंडल की एकमात्र ऊर्जा का स्रोत है। अभी हाल ही में नए सोलर टेलीस्कोप जो हवाई में स्थित है ने सूर्य की सतह की सबसे पहली साफ फोटो ली है, जिसमें दिखाई देता है कि सूर्य की सतह मधुमक्खी के छत्तों के पैटर्न की जैसी है, जिसके फैलने और सिकुड़ने पर बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलती है। इसका तापमान 5778 केल्विन है। हमारी लिस्ट में नंबर 3 पर आता है द ग्रेट रेड स्पॉट ऑफ जुपिटर। जुपिटर ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। आश्चर्य की बात यह है कि जुपिटर पर कोई भी सतह नहीं है। जुपिटर ग्रह हाइड्रोजन और हीलियम का बना हुआ है, जिसके कारण जुपिटर पर बहुत से तूफान आते हैं। ऐसा ही एक तूफान जुपिटर पर मौजूद है जो कई सालों से जुपिटर पर मौजूद है। यह इतना बड़ा है कि हमारी पूरी पृथ्वी इसमें समा सकती है। इस तूफान में 350 से 700 किलोमीटर तक की हवाएं चलती हैं, लेकिन पिछले कुछ समय में यह तूफान कमज़ोर पड़ा है, जिससे साइंटिस्ट यह कहते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो 20 से 30 सालों में यह तूफान विलुप्त हो जाएगा और द ग्रेट रेड स्पॉट ख़त्म हो जाएगा। हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर आते हैं प्लूटो और क्यूपर बेल्ट। यह बहुत ही आश्चर्यजनक है। हमारे सोलर सिस्टम का ये वंडर हमारे सौरमंडल के सबसे आखिरी में स्थित है, जिसे क्यूपर बेल्ट कहते हैं। इसी में प्लूटो भी मौजूद है, जो कभी हमारे सौरमंडल का 9वां प्लैनेट हुआ करता था, लेकिन 2006 में इसको प्लैनेट की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया। न्यू हॉरिजॉन्टल स्पेस मिशन में प्लूटो पर घाटी, पर्वत और बर्फ़ के भंडार देखे गए हैं, जिसके नीचे बर्फ़ और महासागर भी मौजूद हो सकते हैं
और उन महासागरों में जीवन की भी संभावना है। और इस क्यूपर बेल्ट में बहुत सारे डिफरेंट शेप के एस्टेरॉयड भी मौजूद हैं, जिनमें मेकमेक और हामुआ जैसे ड्वार्फ प्लैनेट मेन हैं, जो बहुत ही आश्चर्यजनक हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 1 की, जिसका आपको इंतज़ार था। तो ये है शनि का चंद्रमा एनसेलेडस। एनसेलेडस शनि का छठा सबसे बड़ा चंद्रमा है, जिसे वायेजर स्पेस मिशन के द्वारा खोजा गया था। एनसेलेडस की जो बात इसे खास बनाती है वो ये है कि इस पर अधिक मात्रा में बर्फ़ का पाया जाना। लेकिन इतना ही नहीं, इसके दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ़ के फव्वारे भी देखे गए हैं, जो इसे खास और बहुत खास बनाते हैं। अगर इन फव्वारों की बात करें, क्योंकि हम तो स्पेस लवर हैं, हर आश्चर्यजनक चीज़ का कारण ढूंढ ही लेते हैं, तो इन फव्वारों का सबसे बड़ा कारण है शनि का गुरुत्वाकर्षण। क्योंकि शनि का गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक है, संभव हो एनसेलेडस की सतह के नीचे पानी का समुद्र मौजूद हो, जिसमें जीवन की भी संभावना हो। अगर आप शनि के चंद्रमा टाइटन से इसका कंपेयर करें, तो टाइटन की तुलना में यह बहुत छोटा है। एनसेलेडस का व्यास केवल 400 किलोमीटर का है, लेकिन फिर भी यह चंद्रमा बहुत से आश्चर्यों से भरा हुआ है, जो इसे नंबर 1 बनाता है। बहुत से एस्ट्रोनॉमर्स 7 वंडर्स की लिस्ट में 9th मिस्टीरियस प्लेनेट को भी ऐड करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, यह सिर्फ एक थ्योरेटिकल है, यानी हमारी कल्पनाओं तक ही सीमित है। इसलिए हम इसे 7 वंडर्स की लिस्ट में नहीं शामिल कर रहे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल इन्फिनिटी स्पेस को सब्सक्राइब कर दें।